हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ सितंबर 2021 की रीडिंग कर रहे हैं। बात कर रहे हैं मेष राशि वालों की, यानी एरीज राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2021। सो यहाँ मैंने कार्ड जो है वो इस बार प्री शफल कर लिए हैं। पहले ही कार्ड्स जो हैं वो डेक से निकाल लिए हैं, जस्ट अभी निकाले हैं। वीडियो मैंने लेट ऑन किया है। उससे होगा ये कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज दे पाऊँगी और शफलिंग का टाइम हमारे पास बचेगा। लेकिन जो कार्ड मैंने पुल किए हैं उनके लिए जो क्लैरिफिकेशन कार्ड्स होंगे, ठीक है, ताकि मैं और डीप में आपको मैसेजेस दे सकूं, वो मैं आपके सामने ही पुल करूंगी। ऑलराइट, सो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एज ये जनरल प्रिडिक्शंस हैं, सो हर मैसेज आपके लिए डेफिनेटली नहीं होगा। आप वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके लाइफ के सिनेरियो से मैच करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर मेष राशि फॉर सितंबर 2021। सबसे पहले देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज के लिए हमारे पास क्या कार्ड्स आए हैं मेष राशि। वी हैव मैजिशियन इन द मिरर, वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड वॉकिंग अवे। ऑलराइट, सो सितंबर का महीना आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है और बीच में ही कार्ड आया है, बिल्कुल मिड में। सो डेफिनेटली आप जो है आपके लिए बहुत गुड न्यूज़, प्रॉस्पेरिटी, जिस भी फील्ड में आप चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे चेंजेस भी दिख रहे हैं, कुछ लाइफ में चेंजेस भी आए हैं आपके अंदर। एज ए पर्सन भी चेंज आए हो सकते हैं, आपकी सिचुएशन में भी काफ़ी चेंज आए हैं पिछले कुछ महीनों में। एंड नाउ आप बिल्कुल तैयार हैं जिस भी चीज़ के लिए ये चेंजेस आपके अंदर लाए गए थे, ठीक है, उस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो आप में से काफ़ी लोगों को तो मुझे यहाँ कोई फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रही है, ठीक है, पैसा आता हुआ दिख रहा है आपके पास। और काफ़ी लोगों के लिए पीस, प्रोस्पेरिटी, बिकॉज हम कभी कभी पीस को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी विशेष होती है हम सबकी कि हम शांति से लाइफ गुजारें। सो यहाँ पे मुझे वो पीस आप लोगों के लिए दिख रहा है मेष राशि। विथ दिस मैजिशियन इन द मिरर, यस, कंट्रोल दिख रहा है, ठीक है, आपका कंट्रोल दिख रहा है आपकी लाइफ पे। एंड ये भी हो सकता है कि आप किसी को मिरर कर रहे हैं, शायद अपने फादर को, क्योंकि यहाँ पे एक ओल्ड पर्सन की एनर्जी है। सो आप में से काफ़ी लोग अपने फादर के बिजनेस को आगे बढ़ाएं या फादर के तरह से चीज़ों को हैंडल करें, या और कुछ नहीं तो आप मिररिंग नहीं कर रहे हैं तो आप बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल पावर में आ रहे हैं, आप अपना लाइफ का स्टेयरिंग अपने हाथ में ले रहे हैं, ठीक है। एंड आप में से काफ़ी लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। मैजिशियन इज़ लाइक जो कि कुछ क्रिएट कर दे, जो कि है नहीं वो भी क्रिएट कर दे। सो यूनिवर्स भी आपकी लाइफ में कुछ मैजिक क्रिएट करने वाला है, जो कि आपको शायद आज जब आप ये रीडिंग देखेंगे तब आपको लगेगा नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या मैजिक होगा, मेरी लाइफ तो ख़राब है। बिकॉज मुझे यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आपने से काफ़ी लोग जो हैं किसी चीज़ से निकले हैं, किसी ख़राब सिचुएशन से निकले हैं, या किसी एक अच्छी सिचुएशन से भी आपने वॉक अवे कर दिया है। ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपका जॉब हो सकता है, लेकिन आपने वॉक अवे कर लिया है क्योंकि वो सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं थी, ठीक है, आप कहीं से निकल गए हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि आपको किस चीज़ को चूज़ करना है, लेकिन एट द एंड आपने बाहर की दुनिया को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे बढ़ना चूज़ किया है, या आप सितंबर में कर लेंगे। और उसके बाद आप फिर एक कंट्रोल लाएंगे अपनी लाइफ में, और उसके बाद आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि चीज़ें बड़ी आसानियत के साथ आपके साथ होने लग जाएंगी, बहुत ही मैजिकली वे में चीज़ें आपके लिए होने लग जाएंगी। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट कि यार ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, ठीक है। सो कुछ बहुत पॉजिटिव मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लिए। एंड 53 नंबर या 35 आपकी एज हो सकती है, या 53 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 8 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 3 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 27 या 9 नंबर प्रोमिनेंट हो सकता है। अब यहाँ मुझे 3rd ऑफ सितंबर, 9th ऑफ सितंबर, 8th ऑफ सितंबर एंड 27th ऑफ सितंबर आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रही है मेष राशि किसी भी तरीके से, ठीक है। नाउ देखते हैं हम आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ सितंबर के महीने में मेष राशि वालों के लिए कैसी रहेगी। वी हैव 2 ऑफ वांड्स हियर,
पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, वाओ वेरी नाइस, बहुत सारी कप्स की एनर्जी है गाइस, एंड एस ऑफ कप्स, वाओ। सो पहले तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में और लव लाइफ के अंदर काफ़ी इमोशनल रहने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये तो इमोशंस की हद पार है, बहुत इमोशनल फील करेंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे इस महीने आप। आपको किसी भी बात का जल्दी बुरा लग सकता है, आप लोगों की बहुत केयर दिखाएंगे, आप अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा शो करेंगे, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई सोलमेट की एंट्री हो सकती है विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है, ये पर्सन जो है वो आपको बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक देने वाला है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड 3 रेगुलरली कार्ड आ गए हमारे पास। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ना ग्रोथ हो रही है, आपकी लव लाइफ में ग्रोथ हो रही है। अगर आप फ्रेंडशिप में हैं तो वो लव लाइफ तक जा रहा है, अगर आप कमिटेड हैं तो वो मैरिज तक जा रहा है, अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो वो प्रेगनेंसी तक जा रहा है। तो इस तरह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है। हो सकता है आप 222 या 123 बहुत ज़्यादा नंबर्स जो हैं सिंक्रोनिसिटी देखें, लेकिन बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड है। और उसके बाद हमारे पास पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स भी आपको एक प्रपोजल का यहाँ पे वाइब दे रहा है। सो मेष राशि की लाइफ में या तो आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं या कोई आपको प्रपोज कर रहा है, ठीक है। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो हो सकता है आपकी मुलाकात हो अपने पार्टनर के साथ इस महीने, और एक बहुत इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में रहे, बहुत हेल्दी एनर्जीज रहेंगी और काफ़ी काफ़ी अबंडेंस दिख रही है मुझे इन लव लाइफ, ठीक है। और अगर हम पर्सनल लाइफ में देखें तो पर्सनल लाइफ में भी आपको लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपको तुरंत मिल रही है। मुझे आप में से काफ़ी लोगों का यहाँ कुछ सेरेमनी टाइप होते हुए भी दिख रहा है विद दिस 3 ऑफ कप्स, ठीक है। आप किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हैं या आपके पार्टनर के साथ आपका कोई सगाई या कुछ छोटा मोटा फंक्शन हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा है जिसमें आप सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ तो है जो कि बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ हम क्लैरिफायर निकालते हैं आप लोगों के लिए। कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत है। सो क्लैरिफायर्स की सच ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि ये सब कुछ किस डीप लेवल पे हो रहा है। सो वाई 2 ऑफ वॉन्ड्स हियर, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए। वाई 2 ऑफ वॉन्ड्स हियर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए। वाई 2 ऑफ वॉन्ड्स हियर, ओके वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों वॉन्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी पैशन की एनर्जी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पैशनेटली किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। हो सकता है कि ये इतनी ग्रोथ, इतनी अबंडेंस आने के लिए आपने बहुत कुछ सहा हो, क्योंकि यहाँ बॉटम एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है आप सेपरेशन के बाद अपने पार्टनर से मिलने का सोच रहे हो, आप में कोई लड़ाई हुई हो, ठीक है, या चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए इस चीज़ पे सोच रहे हो आप। तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें ये बता रही है कि आप पैशनेटली अपने प्यार की तरफ या अपने पार्टनर की तरफ एक स्टेप लेंगे, ठीक है, इस महीने में। और ये अगर आप मेल हैं तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ स्टेप ले। वाई पेज ऑफ कप हियर, वाई पेज ऑफ कप हियर, ओके, किंग की एनर्जी आ रही है। वी हैव किंग ऑफ कप्स। सो यस, आपकी लाइफ में अभी तक आप एक इमेच्योर रिलेशनशिप के अंदर थे, या आपके पार्टनर एक इमेच्योर एनर्जी में थे, या आप एक इमेच्योर एनर्जी में थे, जो कि रिलेशनशिप में वो चीज़, वो जैसे कहना चाहिए ना, एक मेच्योरिटी नहीं ला पा रहे थे या एक स्टेप नहीं ले पा रहे थे, डर था किसी चीज़ का। अब फाइनली इन सितंबर वो पर्सन जो है वो पेज से किंग की एनर्जी में आएंगे और आपके लिए एक स्टेप लेंगे। या हो सकता है ये आपकी एनर्जीज हो कि आप पेज से किंग की एनर्जी में जाएं, मेच्योर फील करें,
आपको समझ आए अपने रिलेशनशिप में की लिमिट्स और जो भी आपकी बाउंड्रीज हैं और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है एंड आप एक स्टेप आगे लें। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, जो लोग सिंगल हैं विद दिस टू ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि वो पैशनेटली वेट कर रहे थे किसी पर्सन का, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे कि कब उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। सो फाइनली उनका जो वेट है ये एंड हो रहा है विद दिस किंग ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स। वाई एस ऑफ कप्स हियर? Why Ace of Cups here? Okay, we got 3 cards for Ace of Cups. We have Queen of Wands, we have Jack of Pentacle and Jack of Swords. सो एस ऑफ कप्स को आने में, इस इमोशंस को ओवरफ्लो होने में आपने बहुत कुछ सहा है। विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल, लोनलीनेस, यस ऑफकोर्स यहाँ सेपरेशन के वाइफ पहले भी आ रहे थे, कोई ना कोई सेपरेशन हुआ होगा आप लोगों का, ठीक है, जिससे आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे या आप उन्हें छोड़ के आगे चले गए थे। लेकिन अब फाइनली कोई फीमेल है यहाँ पे जिसने कि एक रोल प्ले किया हो आपकी लव लाइफ के अंदर, जिसने आपको सपोर्ट दिया हो या समझाया हो और उसकी वजह से आपको कोई क्लैरिटी मिली है, उसकी वजह से अब आप एक्शन लेने को तैयार हैं अपने इमोशंस की तरफ। यहाँ मुझे एक और वाइब्स आ रही है क्योंकि यहाँ किंग और क्वीन के वाइब्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों का ये स्टोरी लाइन हो कि आपके पेरेंट्स ने या आपके फैमिली मेम्बर्स ने मना कर दिया था इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन फाइनली सितंबर में वो लोग मान जाएं और आपकी जो लाइफ रुक गई थी या सेपरेशन हो गया था बीच में या कुछ गड़बड़ हो गई थी, वो चीज़ वापस से ट्रैक पे आ जाए। यस, ये भी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। काफ़ी कम लोगों से रेजोनेट होगा शायद ये, लेकिन यस, जो इंट्यूजन मुझे आया मैंने बताया। वाई 2 ऑफ कप्स हियर? Why 2 of cups here? Please guide कीजिए spirit guys. Why 2 of cups here? Okay, we have 10 of swords. Yes, तो 10 of swords की एनर्जी हमारे पास बॉटम में भी है। कोई दर्द है यहाँ पे, कोई पेन है जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया था, एक ही पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहा था रिलेशनशिप में, लेकिन फाइनली इस दर्द से छुटकारा मिल रहा है। हो सकता है ये आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा हो जिसकी वजह से आपने प्यार पे या रिलेशनशिप्स पे विश्वास खो दिया था, लेकिन अब फाइनली आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं जो कि आपको हील करने वाला है, ठीक है। Why 3 of cups here? Why 3 of cups here? Okay, we have 4 of cups. तो 3 of cups को 4 of cups जो है वो क्लियर कर रहा है। 4 of cups एनर्जी है कि आपके पास कोई ऑफर आया लेकिन आपने उसे लिया नहीं, या आपने किसी को कोई ऑफर दिया लेकिन उसने ये चीज़ ली नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। सो इसके मुझे 2 स्टोरी लाइन दिख रहे हैं। एक तो ये कि आप में से काफ़ी लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है, तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, जैसे फैमिली हो सकती है या कोई और पर्सन हो सकता है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया या आपने किसी और के लिए उन्हें रिजेक्ट किया, लेकिन एट द एंड सितंबर के महीने में फाइनली आप उस चीज़ से निकलने वाले हैं, फाइनली आप उनके ऑफर को लेने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने जब उन्हें रिजेक्ट किया या उन्होंने जब आपको रिजेक्ट किया तो वो पेन हुआ आपको, फिर आपको रियलाइजेशन हुए कि ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है, या आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हुआ कि आप इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए अब चीज़ें जो हैं वो ट्रैक पे आ रही है। ऑलराइट, सो ये मैसेजेस मुझे यहाँ मिले आप लोगों के लिए, आई होप ये रेजोनेट हुआ आपसे। नाउ देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेज है। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो यस, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी फीलिंग्स किसी के लिए क्रिएट हो सकती है इस महीने में, या आपके लिए किसी की फीलिंग्स क्रिएट हो सकती है। अगर आप कमिटेड हैं तो भी आपके लव वन आपको एक कमिटमेंट शो कर सकते हैं, अपने रोमांटिक गेस्चर शो कर सकते हैं। देन वी हैव एक्सप्रेस योर लव। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ प्रपोजल्स आपकी तरफ आ रहे हैं मेष राशि, या फिर आप किसी को प्रपोजल दे रहे हैं, ठीक है। वेरी वेरी रोमांटिक रीडिंग। नाउ देखते हैं हम आपके लव, करियर और बिजनेस फाइनेंस में क्या होगा सितंबर के महीने में। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन सेम कार्ड। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव हायरोफेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू, आई मस्ट से। मेष राशि देखिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपनी जॉब में
सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि शायद आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है एट पर्टिकुलर टाइम, या आप में से काफ़ी लोगों ने तो मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ वॉकिंग अवे का कार्ड भी है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, अपने अपने पहले जॉब में जाने का सोच रहे हैं, या अपने पेरेंट्स के पास जाने का सोच रहे हैं। अगर आप में से काफ़ी लोग दूर रहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि वेटिंग दिखा रही है हमें, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने घर से दूर रहते हों और सोच रहे हो कि आपको घर में ही कोई जॉब मिल जाए, या हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं थे पिछले कुछ महीनों में, एंड आप सोच रहे हैं कि घर वालों से कोई मदद ले ली जाए, क्योंकि 6 ऑफ सोर्स इज लाइक कि अपने घर की तरफ बढ़ना, व्यक्ति वापस से वहीं जा रहा है जहाँ से वो निकला था। सो ऐसी कुछ वाइब्स आपकी हो सकती हैं। तो इस सितंबर के महीने में आप अगर उस तरफ जाने का सोच रहे हैं, या सोच रहे हैं कि मूव ऑन करने का अपने जॉब प्लेस पे, तो आपको वो ऑफर डेफिनेटली मिलेंगे विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपके इंटरव्यूज़ हों, मीटिंग्स हों, ठीक है, बिजनेस करते हैं तो मीटिंग हो सकती है, जॉब का ऑफर ढूंढ रहे हैं तो आपके इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड एनर्जी आपकी रहेगी, मूविंग एनर्जी आपकी रहेगी, और ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इस महीने मिलेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, चूँकि मुझे ये बता रही है कि आपको तो यूनिवर्स बहुत सारे ऑफर दे रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को कुछ लिमिट कर रखा है, आपने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है, आपने उन ब्लेसिंग्स को, उन अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर रखा है। अब ये ब्लॉक क्यों कर रखा है, ये आप सबके लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, जो मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड में देखूंगी। लेकिन यहाँ पे जो एक मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये हो सकता है कि आपकी कुछ थॉट प्रोसेस है, या आपकी कुछ शर्तें हैं किसी चीज़ में जाने की, जैसे मुझे इतनी सैलरी ऑफर हो, मुझे ये मुझे फैमिली के पास ही रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना है, इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके इस ऑफर में ब्लॉकेज लाएं, ठीक है। अदरवाइज ऑफर आपको डेफिनेटली सितंबर में मिलेगा। विद दिस हायरोफेंट कार्ड हो सकता है कि आप किसी ऐसी पोस्ट पे हो जहाँ आपका कम्युनिकेशन वाला वर्क हो, काउंसलर हो सकते हैं आप, हीलर हो सकते हैं आप, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, ठीक है, टीचर हो सकते हैं, जहाँ पे बहुत कम्युनिकेट करना पड़ता है, जहाँ लोगों को काउंसिल करना पड़ता है, ऐसे किसी फील्ड से आप लोग हो सकते हैं। अगर ऐसे किसी फील्ड में आप लोग हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। और या फिर ऐसी ही किसी फील्ड से आपको ऑफर मिल सकता है, या फिर आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन पाएंगे, या ये गुरु जो है, ये जो पर्सन है, ये आपसे उम्र में डेफिनेटली बड़े होंगे और ये आपको गाइड करेंगे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ये पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं और आपको उनकी सुननी चाहिए। ऑलराइट, नाउ हम क्लैरिफायर देखते हैं आप लोगों के लिए। मेष राशि, वाई 2 ऑफ रॉड्स हियर, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, वाई 2 ऑफ रॉड्स हियर। ऑलराइट, सो वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। सो बेसिकली आप लोग स्टक हैं किसी सिचुएशन में, जैसा कि मैंने कहा कि आप अपनी प्रेजेंट जॉब से शायद खुश नहीं हो। 8 ऑफ सोर्ड्स की स्टकनेस जो होती है वो इमेजनरी होती है। बेसिकली तो पर्सन फ्री है, लेकिन उसने अपने चारों तरफ काफ़ी सोर्ड्स बना रखी हैं और उसने सोच रखा है कि वो आगे कैसे जाएगा इस चीज़ से। तो वहीं से आप वेटिंग पीरियड में है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपको, आपके टाइप का अपॉर्चुनिटी मिले, आपके काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले और आप यहाँ से निकले। ऐसी किसी सिचुएशन में आप हो सकते हैं, या सितंबर में महसूस हो सकती है आपको। वाई नाइट ऑफ कप्स हियर, प्लीज गाइड कीजिए, वाई नाइट ऑफ कप्स हियर। Why Knight of Cups here? The Spirit guys, please join power, please guide कीजिए, why Knight of Cups here? Okay, we got 3 cards, 7 of Pentacle, Ace of Pentacle and 3 of Wands. So yes, आप जो हैं कहीं बाहर जा कर के जब आप इस स्टकनेस वाली एनर्जी से निकल जाएंगे और ये सोच लेंगे कि अब मुझे वेट नहीं करना है, उसके लिए मैं भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो आपको एक न्यू ऑफर जो है, न्यू अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक तो आप देखना ही नहीं चाह रहे उस तरफ कि मुझे तो ऐसा चाहिए ही नहीं, लेकिन जब आप इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। वाई हेरोफेंट हियर, प्लीज़ गाइड कीजिए, वाई हेरोफेंट हियर। ओके, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली आपके वर्क प्लेस पे कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकता है इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने में।
वाई 8 ऑफ वॉन्ड्स है। या फिर यहाँ ये भी हो सकता है कि आप किसी मेच्योर पर्सन के साथ ना कुछ पार्टनरशिप में जाएं। 3 ऑफ पेंटिकल पार्टनरशिप का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप अपने से किसी बड़े पर्सन के साथ, किसी समझदार पर्सन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में आए। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ? जैक ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, आप किसी चीज़ की तरफ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, चाहे मीटिंग्स के लिए जा रहे हो, चाहे कम्युनिकेशन कर रहे हो, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। वाई 7 ऑफ रॉड्स हेयर, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वाई 7 ऑफ रॉड्स हेयर, ओके। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। सो आपको अपने ब्लॉकेज पे ना कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है। आपने अभी तक जो बाउंड्री लाइन क्रिएट कर रखी थी खुद के लिए, उसमें आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी डेफिनेटली सितंबर के महीने में। ऑलराइट, या कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी, उस क्लैरिटी को सोच के आप अपनी बाउंड्री लाइन बना लें। यस, ये भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। सो ओवरऑल जो आपका सितंबर का महीना है मेष राशि, वो मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में हो। फाइनेंस को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन वो भी 15 सितंबर के बाद डेफिनेटली नॉर्मल हो जाएगा। ऑलराइट, अदरवाइज यहाँ पे न्यू जॉब के ऑफर है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। मुझे पॉजिटिविटी ज़्यादा दिख रही है, नेगेटिविटी नहीं दिख रही है इस महीने आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट। नाउ हम देखते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड्स क्या क्या आते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट एडवाइसेस फॉर मेष राशि। मेष राशि के लिए एडवाइस क्या है सितंबर 2021 के लिए? बी हैव, बी जेंटल विद योर सेल्फ। सो सिचुएशन जो भी हो, शायद अभी आप एट प्रेजेंट आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, आपने बहुत सेपरेशन सहा है, आपने बहुत कुछ सहा है लाइफ में, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है, बी जेंटल विद योर सेल्फ। अपने साथ जेंटल रहें, अपनी केयर करिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। शो योर सपोर्ट। सो लोगों को अपना सपोर्ट दिखाइए और लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट इज हैव फन एंड बी प्लेफुल। तो सेलिब्रेट कीजिए लाइफ को, खुश रहिए और प्लेफुल एनर्जी में रहिए। यहाँ पे जो नंबर आपके लिए है वो है 33, हो सकता है आपका एज हो 40, आपका एज हो सकता है, या 11 और 2 नंबर, ठीक है। 4 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट है। अगेन 2, 3, 4 आपके लिए कुछ सिंक्रोनिसिटी बहुत मैटर करेगी सितंबर में। नाउ हम देखते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ओके, वी गॉट 1 ब्लेसिंग फॉर यू एंड वी हैव हैप्पीनेस। सो डेफिनेटली आपकी सैड एनर्जी जो है वो हैप्पी होने वाली है सितंबर में। आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है जो कि आपको हैप्पी कर देगी। सो ये थी आपकी रीडिंग मेष राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।